मेरी तरफ करो कैमरा। कम बेटा, आपका नाम क्या है? रेबेका। रेबेका, वाह। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये रेबेका है या पेड़? पेड़ है। क्या बात है, आपका जवाब सुनकर मैं बहुत खुश हो गया। इसको कहते हैं हाजिर जवाब, इसको कहते हैं तुरंत जवाब देना। थैंक यू, और ऐसे ही बने रहिए। और कुछ लोग अभी ऐसे हैं कि जिनको लगता है भी टेक ऑफ हो जाएगा, और ये 2-3 बार उबासी ले चुके हैं, इनको लगता है कि मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता। आपकी बगल वाली का तो ऑलरेडी टेक ऑफ हो चुका है, वो देखो। हाँ, ये देखो, वाह, अच्छा ठंडा हवा है और बिल्कुल अच्छा एटमॉस्फेयर है, और उनको लग रहा है कि मैं गाना गा रहा हूं, भाषण दे रहा हूं अच्छे से। वो बचपन में लोरी सुनाते ना, माँ जी को पानी पिलाओ, सब लोग ठीक, एक अच्छी ताली जोर से। बस, तो फिर से पूछ रहा हूं कि ये कौन है, रेबेका है या पेड़? वाह, इसको क्या देना है? फल। और अगर बेटा ऐसे ही कह रहा हूं, नाराज नहीं होना बेटा, अगर इसने फल नहीं दिया तो काट डाला जाएगा। अगर उसने पोलमी ने अगर फल नहीं दिया तो काट डाला जाएगा। देवाशीष ने अगर फल नहीं दिया तो, हरिजन ने अगर फल नहीं दिया तो, पिंकी पीछे खड़ी है जो कि नहीं दिख रही होगी, अगर उसने फल नहीं दिया तो, अगर डैनियल ने फल नहीं दिया तो। एग्जैक्टली। अब आपके पास आऊं, जो मेरे सामने बैठे हैं वो लोग कौन बैठे हैं? ये किसकी लैंग्वेज है? यीशु की। परमेश्वर आपको जब देखता है तो कैसे देखता है? पेड़। देखो पीछे देखो, पेड़ की तरह। आदम ने जैसी गलती किया, किसके पीछे छुप गया? पेड़ के पीछे। पेड़ के पीछे। यीशु ने किसी को ठीक किया था, उसकी आंख नहीं थी, उसको कहा जाके पानी में धो लो, नदी में। जब उसको पहली बार धोया तो जब उसने आंख खोली तो उसको क्या दिख रहा था? इंसान पेड़ जैसे। यस, पेड़ के। तो हम कौन हैं और हम कौन से पेड़ हैं? फल देने वाले। यहां तक ठीक? तो मेरे सामने खड़ा है पेड़। पेड़। आप आइए, आप आइए, आप उनके पिताजी हैं, आप आइए। अभी गलती से मेरे पास में कुल्हाड़ी नहीं है, जो कि हम कुछ कुछ जगह पे लेकर आए थे। तो ये है यीशु नाटक में, और इनके हाथ में है कुल्हाड़ी। इनके इमेजिन करो, कल्पना करो कि इनके हाथ में कुल्हाड़ी है। तो यीशु क्या करता है? रेबेका को देखता है। रेबेका, आपको लाइफ दिया, आप तो 7 मंथ में खत्म हो सकती थी, बट मैंने आपको लाइफ दिया, आपका हार्ट को ठीक किया, आपका जो भी सिस्टम था उसको ठीक किया, राइट? अब मैं चाहता हूं कि तुम फल लाओ। लेकिन अगर ये फल नहीं ला रही है, ये चर्च आती है, चुपचाप बैठती है, सबको सुनती है और चली जाती है, और ऐसा चल रहा है 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, और एक दिन बुढ़ी होकर, बताओ क्या इस पेड़ ने फल दिया? नहीं दिया। तो यीशु क्या करेगा? एक साथ जोर से। आपके कोलकाता में, माफी चाहता हूं, आपके कोलकाता में आकर यह बात बोल रहा हूं। क्या हिम्मत है! आपके कोलकाता में कितने क्रिश्चियंस हैं जो पेड़ तो हैं लेकिन फल नहीं है? उनका नाम माइकल, उनका नाम गोंसाल्विस, उनका नाम पीटर, उनका नाम जॉन, उनका नाम डैनियल, उनका नाम एंथनी, थॉमस, सब रखा हुआ है। रीटा, सूजी, मैरी, सब रखा हुआ है, माफी चाहता हूं जिसका नाम है, लेकिन फल नहीं दे रहे हैं। आप बैठो सर, इनके साथ थोड़ा काम है, आप बैठिए। सोच के बेटा, क्या हो, सोच के देखिए, अगर रेबेका बड़ी हो गई 20 साल 30 साल की, ठीक है, सब लोग सुन रहे हैं, और ये जीसस का कोई काम नहीं कर रही है, और जीसस ने इसको लाइफ दिया है। हवा यीशु का, पानी यीशु का, खाना यीशु का, जमीन यीशु का, सब कुछ यीशु का। जो सुबह सूरज निकलता है जिससे आपको एनर्जी मिलती है वो भी यीशु का। जो इसको आंख बंद करने के बाद नींद आती है वो भी यीशु का। जो इसको लाइफ मिला है वो भी यीशु का। बाहर जाकर ये कोई भी सक्सेस पाती है, वो सक्सेस के पीछे भी यीशु का ये हाथ है, लेकिन ये यीशु के लिए कुछ नहीं कर रही है। ये कैसा पेड़ है? एक साथ बोलो, जो फल नहीं लाता। और एक एग्जांपल देता हूं, ये दुनियाई तौर पे, सांसारिक तौर पे ये बहुत ब्लेसेड है। नाटक में इसके पास में सब कुछ है, प्रॉपर्टी, बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, लाइफ, फैमिली, बच्चे, सब कुछ है, लेकिन फल नहीं है।
इसके साथ क्या होगा? काटा जाएगा। क्या ऐसे ही आप खुद के बारे में सोचते हैं? आपको पता है ये लड़का को इसके बाप की जरूरत क्यों है? अगर कोई बता देगा, क्योंकि यहां बहुत सारे बाप बैठे हैं, आपके भी तो बच्चे होंगे ना, तो मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोल रहा, बेटा नाराज नहीं होना, मेरे साथ में तेरे को घर जाना है, और अगर नाराज हो गया तो भी क्या कर लेगा? इसको मेरी जरूरत क्यों है? जो पप्पास हैं साथ दीजिए प्लीज, इस लड़के को मेरी जरूरत क्यों है? यह है जवाब, यह है जवाब। इसका स्कूल का फीस मेरी जरूरत, इसका राशन मेरी जरूरत, इसको कपड़े चाहिए मेरी जरूरत। और क्या होता है? इसको जो भी चाहिए, पापा आज पिज्जा खाना है, पापा आज आइसक्रीम खाना है, पापा कोल्ड ड्रिंक चाहिए, इसको मेरी जरूरत है। क्या मैं ऐसा बाप हूं, ये जब जब मांगेगा मैं उसको दूंगा? हाँ दूंगा, दूंगा। बाप मैं हूं कि आप? कहती है नहीं देंगे। मैं फिर पूछ रहा हूं, लेट गेट सीरियस, मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या बाप अपने बच्चे को चीजें देगा? आप तो पापा है ना, आपका बच्चा मांगेगा तो आप देंगे कि नहीं देंगे? और वो सब कुछ देंगे, लेकिन आप क्या अपेक्षा रखेंगे कि बेटा एक दिन अपने जिम्मेदारी को समझे, बेटा एक दिन खुद को समझे? बाप रे क्या हो रहा है? सुनो, मैं इसको इसलिए नहीं खिला रहा हूं कि ये खा खा के एक दिन मर जाए, मैं इसको नहीं पाल रहा हूं कि एक दिन जी जी के मर जाए, नेवर। इसके ऊपर एक बहुत दर्शन है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा प्लान है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। आपको पता है, इसको 10 साल हम स्कूल भेजे, अभी ये इसका लास्ट है, 10th है, अभी नेक्स्ट ईयर से इसका 10th है, 9th पास हो गया, अभी इसका 10th है। इसके बाद इसके ऊपर हम एक योजना बना रहे हैं कि आगे कैसे जाएगा, राइट? जब ये सब कुछ सक्सेस करके अपने पैर पे खड़ा होकर, और जो पूरी दुनिया है जहां पे अपना स्टेटस बनाएगा, उसके बाद में जब इसकी वाहवाह होगी तो सबसे ज्यादा खुश कौन होगा? आप। वैसे ही आपको यीशु सब देता है। आप यीशु से सुबह उठते ही, माफी चाहता हूं लेकिन यह सच है, आप जैसे ही सुबह उठते हो आपका पिटीशन तैयार हो जाता है कि प्रभु आज ये दे दो, आज ये दे दो, ये कर दो, वो कर दो, मेरा बच्चा स्कूल जा रहा है उसको संभालो, मेरा हस्बैंड ऑफिस में है उसको संभालो, हस्बैंड कहता है वाइफ घर में है उसको संभालो, मेरा गांव को संभालो, मेरा प्रॉपर्टी संभालो, मेरा बिजनेस संभालो। ऊपर से परमेश्वर बोलता, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, तू मेरा, तेरा सब मेरा, कैसा जीरा। कमान ये सरना, मेरी हिंदी समझ में आ रही है? बाप रे, क्या कभी कभी खुद को मिरर में, आईने में खुद को देखकर ऐसा फील नहीं होता है कि मैं कितना खुद गर्ज हूं, सेल्फिश? सब कुछ वो देता है, लेकिन पलटकर आगे बोल दीजिए, क्या हम उसको कुछ दे रहे हैं? यही तो लिखा है पीछे कि जो पिंकी जी फिर पढ़िए, थैंक यू, बैठो पिंकी जी फिर से पढ़िए। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है। आपकी एनर्जी चली गई, थोड़ा लाउड और मजबूत में। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ओके, तो ये क्या है? यीशु का प्यार वाला बात है या वार्निंग है? वार्निंग है। जोर से, जो पीछे बैठे हैं, वार्निंग है, वार्निंग है। वाह, आपको सबसे पहले थैंक यू कि आप लोग आ गए। दूसरी बात, आपको कम से कम 2 बजे तक बैठना है, उसके लिए भी थैंक यू। लेकिन अगर आप बैठे बैठे कहीं और हैं तो आपका बैठना बेकार, मेरा आना बेकार। इससे बेटर है कि आप समझ गए, या जस्ट फोकस करिए, क्योंकि ऐसी बात कर रहा हूं जो किसी मंत्री के मुंह से नहीं निकलेगा जी। ऐसी बात कर रहा हूं जो आपके नेता के मुंह से, सरपंच के मुंह से नहीं निकलेगा। ऐसी बात कर रहा हूं जो यीशु के मुंह से निकला है, और वो मैं बता रहा हूं, दैट्स इट। तो फिर से कह रहे हैं कि वो पेड़ कौन है, तो ऐसे हाथ करके खुद की तरफ कर लो, ऐसे हाथ करके खुद की तरफ, वो पेड़ आप है। जी। आपको आशीष चाहिए? मुझे तो चाहिए। यस। आपको आशीष चाहिए? Yes. बिल्कुल चाहिए। आपको अच्छे कपड़े चाहिए? मुझे तो चाहिए, और मुझे कपड़ों का बड़ा शौक है, आप ठीक से देख लो। आप जब मैं अंदर आ रहा था तो कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये पास्टर है, पास्टर ऐसे कपड़े पहनता है। जो हमारी बहनें आई हैं, सिस्टर्स ब्रदर्स आए, वो सोच रहे हैं कि पास्टर ऐसा होता है, और ये जो पीछे साउंड वाला वो भी सोच रहा होगा ये चर्च का पास्टर है।
मुझे कपड़ों का शौक है, अच्छा खाना, अच्छा पहना, ये देता कौन है? प्रभु। प्रभु। तो फिर पूछ रहा हूं, क्या आपको आशीष चाहिए? ऑफ कोर्स। क्या आपके पास में अच्छा घर हो? ऑफ कोर्स। क्या आपके पास में जॉब हो? जॉब हो? ऑफ कोर्स। कल आपने यही तो प्रार्थना करवाया था। क्या आपके पास में गाड़ी हो? ऑफ कोर्स। कौन धक्के खा के घूमेगा सड़क के ऊपर? ये सब आपको कब मिलेगा? जब हम फल लाएंगे जोर से। प्रभु। अरे भाई, जो पीछे रखा है वो बोल दो। फल लाएंगे जब हम फल लाएंगे। थैंक यू सिस्टर। एक साथ बोलो, जब आप फल लाएंगे। जी, फल लाएंगे। वाह। अब इसके मुंह से कुछ सुनते हैं, बेटा पप्पा आपसे कब खुश होता है? इसके हाथ में माइक नहीं आ सकती है, लेकिन वहीं से बोल दे, तेरा पप्पा यानी कि मैं डैनियल तेरे से खुश कब होता हूं? जोर से बोल। आपके पास आवाज पहुंची? मैंने कहा था ना, माँ पे गया है। जोर से बोल। जब ये लड़का काम अच्छे से करेगा। आपको पता है, सुबह सुबह डांट खाया है। ये भी डांट खाया सुबह सुबह। और आपने देखा होगा कि जो लाना था वो नहीं ला रहे हैं, कुछ ला रहे हैं, कुछ भूल के आ रहे हैं। मैं खुश कब होता हूं? कैंसल। एक पिता अपने बच्चों से खुश कब होता है? जब काम सही से हो। जब बच्चे उसका बात सुनते हैं। यस। जब बच्चे कुछ ऐसा करते हैं कि पापा खुश हो जाता है। सोच के देखिए, जब मैं खुश होता हूं तो मैं कहता हूं कि बेटा है ना, गले लग जाओ, इसको पप्पी देता हूं, किस करता हूं, फिर कहता हूं और क्या खाएगा, पिज्जा मंगा दो। मैं खुश होकर ये करता हूं। सोच के देखिए, आपके फल देने से आपका पप्पा कितना खुश होगा। जी, हालेलुया। यस। क्या करूं? देवाशीष जी जल्दी आइए। देवाशीष जी के लिए ताली बजाइए, कहीं से भी आइए। चेक चेक चेक। थैंक यू सर। कम कम कम। ये है पास्टर। कौन से? आशीष देने वाले पास्टर, चमत्कार करने वाले पास्टर। याद आ गया? ये वो पास्टर हैं जो कहते हैं कि आपके ऊपर हाथ रखेंगे आपको सब मिलेगा। क्या ऐसे पास्टर के पीछे, मैं इनका चर्च का मेंबर हूं लेकिन पीछे देखिए मैं फल नहीं देता हूं, और ऐसा पास्टर मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा, हाथ रख के ऐसा मेरे ऊपर प्रार्थना करेगा। क्या जीसस क्राइस्ट, आर यू रेडी फॉर दिस? क्या ऐसा पास्टर के प्रार्थना करने से मुझे ब्लेसिंग मिलेगा? नहीं। क्यों? आप नहीं समझे अभी भी। क्योंकि जीसस को खुश नहीं कर रहा हूं तो पास्टर का प्रार्थना से क्या होने वाला है? जी। आप सच बताओ, आपके कोलकाता में कितने चर्च के मेंबर पास्टर के पीछे लाइन लगाते हैं, जबकि उनको लाइन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर वो जीसस को खुश करेंगे। जी। चंदन जी ने सही टाइम पे ताली बजाया। पड़ोस वाले को ऐसा कोनी मारिए और उनको पूछो, बात समझ में आ रही है? या इधर नहीं मारा है। कितने लोग समझ गए? मुझे और आपको यीशु के पीछे भागना है, ना कि पास्टर के पीछे। नाटक चल रहा है सर। अभी पता चला अगले संडे से इनके चर्च में कोई नहीं जा रहा है। ऐसा मत करो। हमको पास्टर की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, लेकिन उस हिसाब से नहीं ना। इनके हाथ में तेल का बोतल, इनके हाथ में पानी का बोतल, और ये कहते हैं कि जिस जिसको ब्लेसिंग चाहिए 200 रुपए का एक बोतल। आपको पता तो है ना ऐसा होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आपका पास्टर बहुत अच्छा है, और वो इसलिए है क्योंकि ये साउंड डॉक्ट्रिन वाला है। बट कुछ कुछ जी, बस कुछ कुछ पास्टर्स क्या करते हैं, तेल का बोतल, पानी का बोतल ऐसे बेचते हैं। ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग। मार्केट में सब्जी बेचते हैं ना, ऐसा है। और फिर जो चर्च के मेंबर है वो क्या करते हैं, वो भागते हैं पास्टर के पीछे। अरे पास्टर आ गया, पास्टर आ गया, बड़ा पास्टर आ गया, छोटा पास्टर आ गया, मोटा। आप समझ रहे हैं? उनके पीछे भागते हैं। ब्लेसिंग ब्लेसिंग ब्लेसिंग, हाथ रखो हाथ रखो हाथ रखो। इतना हाथ रखवा लिए हैं कि यहां से कम हो गए। अगर आपको बात मेरी समझ में आ रही होगी आप। अच्छा, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं ब्रदर सनी, कुछ पास्टर्स ऐसे हैं जो नीचे उसको भी गिराते हैं और खुद भी नीचे गिरते हैं। अच्छा, वो भी तड़प रहा होता है, ये भी तड़प रहा होता है, और जो चर्च के लोग होते हैं वो ताली पीट रहे होते हैं। बताइए ये सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बेस्ट तरीका क्या है? क्या नाम है? रबेका, कम फास्ट बेटा, आप जाइए सर। बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है कि रबेका को, हाथ दे दो बेटा, रबेका को फल लाना है जी। और रबेका जिस दिन फल लाना शुरू करेगी, आगे का बोल दो। डैडी खुश? कौन सा डैडी?
यीशु मसीह डैडी खुश, और अगर डैडी से खुश हैं, जल्दी से फूल फूल लाओ, फूल लाओ, फूल लाओ। अगर डैडी खुश हो गए, पप्पा खुश हो गए, यीशु जी खुश हो गए, आज लाना बेटा, आ जाओ। प्रभु का धन्यवाद। तो यीशु मसीह आपको फूल देगा, गिफ्ट देगा। फिर रुको रुको, बहुत अच्छा, सुनो सुनो, जी जी, यीशु आपको फूल देगा, आपको प्यार देगा। ये है आपका ब्लेसिंग, ये है आपका गाड़ी, ये है आपका बंगला, ये है आपका बिजनेस, ये है आपका जॉब, ये है आपका सब कुछ, ये है आपका फैमिली। बच्चे नहीं हो रहे हैं, ये है आपका बेबी। अगर फल नहीं दिया छीन तो लेगा। ये सब नहीं आएगा। यस, कितने लोग समझ गए? और अगर फल नहीं दिया, कैच कर, अगर फल नहीं दिया तो जीसस के हाथ में क्या आएगा फिर? कुल्हाड़ा। आप लोग नहीं समझे अभी भी। लड़की सोच रही थी, रेबेका सोच रहे थे कि जीसस पप्पा बहुत प्यार करते हैं, जीसस पप्पा कभी किसी को काट नहीं सकते, जीसस पप्पा कभी किसी को मार नहीं सकते। पीछे क्या है देख लो। पिंकी जी वापस पढ़िए, जाओ बेटा, पिंकी जी वापस पढ़िए। और ऐसा लिखा है, सिस्टर पिंकी जी, आपका एनर्जी कहां जाता है? जोर से और पढ़िए। अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये बात सही है, ये बात सही है। अभी तक कैसा लग रहा है? क्या कुछ सीख रहे हैं हम? कितना सिंपल है ना। यीशु का काम करो, यीशु आपका काम करेगा। तुम उसका घर बनाओ, वो आपका घर बनाएगा। तुम उसका खेती को काम करो, वो आपका खेती में काम करेगा। अगर ताली बजा रहे तो चिल्ला के जोर से। क्या बात है, यहां तक ठीक? क्या इसके आगे जाएं? जो कि बात कर रहा है ये व्यक्ति जिसका नाम है जोर से जॉन। इस व्यक्ति ने सबसे पहले ये कहा, अब इस व्यक्ति ने एक और चीज कहा, और वो है वचन 11। रेडी? हाथ उठा।